ओम शांति। 11 मार्च 2025 को हमारी प्यारी दादी गुलजार जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी 11 मार्च 2021 को इस स्थूल वतन से अव्यक्त वतनवासी बन गई थी। दादी जी ने जिस दिन देह को त्यागा उस दिन शिवरात्रि का दिन था। हमारी दादी ऐसी भाग्यवान थी जिनके देह का आधार लेकर स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव ने हम बच्चों को ज्ञान का सोजरा दिया। दादी भी बाबा के ज्ञान की गहराइयों में जाकर उसमें से हम भाई बहनों के लिए ऐसा मक्खन निकाल कर परोसती थी कि सहज रीति हम बच्चों को धारण हो जाए, जैसा कि पी के ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा भोजन और भोग का अमृत वेला और नुमा श्याम का विशेष महत्व होता है। तो हमारी प्यारी दादी ने ब्रह्मा भोजन और भोग पर विशेष अपने अनुभव बताए, जिसमें दादी कहती हैं शिव बाबा की याद से भोजन में शक्ति आ जाती है। दादी कहती जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है जानते हो? गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। माताएं फिर भी वो विधि पूरी करती हैं, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो भी पहले शिव बाबा को स्वीकार कराना है। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हैं तो बाबा को याद जरूर करना चाहिए। इससे क्या है, बार बार याद का एक साधन हो गया। जो भी खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा ही। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकेंड पहले बाबा की याद में लगाओ। यह नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद का एक तरीका बन जाए। याद करो 63 जन्मों के पाप का बोझ है, विकर्म है, व्यर्थ कर्म है। इसलिए ये नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है, ये बहाना पक्का है आपका। अब इस बहाने को छोड़ो। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़े ही, पीते ही हो ना। सिर्फ याद करके पीना है, यह एडिशन करो। दृढ़ संकल्प करो। यदि लगन है, दृढ़ संकल्प है, तो बाबा की याद स्वतः आएगी। बस अभ्यास की आवश्यकता है। दादी हम भाई बहनों को याद करने की ऐसी सहज युक्तियां बताती हैं कि बाबा हमें स्वतः और सहज याद रहने लगे। दादी जब भी किसी से मिलते थे तो कहते थे शिव बाबा याद है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें जरूर कहना चाहिए, क्या शिव बाबा याद है? ऐसा कहने से स्वयं तो बाबा को याद कर लेंगे और औरों को भी याद कराने के हम
निमित्त बन जाएंगे। तो याद के लिए जो भी बहाने हैं, अब उन बहानों को छोड़ना है। भोजन बनाते समय, खाते समय, पानी पीते समय बाबा को याद करना, बाबा को भोग लगाना और फिर ही भोजन और पानी स्वीकार करना। ऐसे ही दादी जी के तन का आधार लेकर बाप दादा ने हम भाई बहनों को अमृत वेला का भी विशेष महत्व बताया। बाबा कहते, सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला अमृत वेला है। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते हो तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है व ब्रह्मा मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है, क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापन, नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से, वायुमंडल से अपने को डिटेच करते हो, मेहनत करते हो। लेकिन अमृत वेला के समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से वह श्रीमत पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इस समय को वैल्यू देते हो। वह कब देते हो, कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर जाता है, क्या होता है, यह बहुत सहज युक्ति है। सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्तियां कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे।
छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। ये महावाक्य बाप दादा ने 24 जून 1972 को दादी के तन का आधार लेकर हम बच्चों को सुनाए थे। ऐसे ही दादी विशेष श्रीमत भी देती हैं कि जब भी किसी आत्मा के संबंध संपर्क में आओ तो उसे खुशी की गोली खिलाओ, उसे मीठे बोल बोलकर खुशी की गोली खिलाओ। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा चेहरा खिला हुआ हो, हर्षित मुख हो, हमारे बोल रूहानी हो, मीठे हो, किसी को चुभने वाले ना हो। हर एक को सुख देना है, खुश करना है, खुशी की गोली सभी को खिलाते जाना है। पहले स्वयं भी खाना है, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। दादी कहती यह गोली हर बीमारी का इलाज है। आप खुश रहो और दूसरों को खुशियां बांटो तो स्वतः और सहज आपको खुशी मिलती रहेगी। कोई दुख देता है, कड़वे बोल बोलता है, क्रोध करता है तो आप उससे किनारा कर लो। वो देता है, आप मत लो। जब आप लेंगे ही नहीं तो फिर आपको दुख कैसे प्राप्त होगा। आप सदा हर्षित मुख रहो, खुश रहो, हर एक को खुशी की गोली खिलाकर खुश करते चलो। यही दादी जी की विशेष हम बच्चों के लिए श्रीमत थी। और एक बात विशेष अटेंशन थी, कोई भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उससे यह जरूर कहना है शिव बाबा याद है, तो याद का चार्ट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही दादी जी के और विशेष महावाक्य, अनुभव युक्त क्लास, गुण और विशेषताओं को का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को नए बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।